हेलो भाई, गुड इवनिंग सभी को। तो भाई अभी बात करते हैं, ठीक है। अभी भाई तीन भाइयों की मतलब तीन भाइयों के मैसेज आए थे, कॉल भी आई थी। तो तीनों का सिलेक्शन जो हुआ है ना, टेक महिंद्रा में हुआ है। एक का बैंक ऑफ बड़ौदा में है, हाँ, और एक का फ्लिपकार्ट में है, और एक का तीसरा प्रोसेस उसका भूल गया मैं नाम, पर उसका उसका भी अच्छा है। तो इन हैंड जो आ रही है तीनों को मिला के, मतलब तीनों बंदों की जो आ रही है इन हैंड, जो उन्हें सैलरी ऑफर हुई है वो अप्रोक्स, जो बैंक और जो, हाँ, मियंत्रा में है एक भाई। तो मियंत्रा वाले को तो भाई टोटल इन हैंड जो सीटीसी दिया है वो 16,000 दिया है, तो कट पिटा के, पर वो क्योंकि वो भाई फ्रेशर है तो उसको मिली है। पर ये अच्छी बात है कि भाई की लग गई। अब 6 महीने का एक्सपीरियंस वो लेंगे कहीं भी, ठीक है। तो 6 महीने करने के बाद ना, तो अगर वो किसी भी कंपनी में जाते हैं तो उन्हें सैलरी वहाँ से बढ़ के मिलेगी, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाएगा उन्हें। तो उन पर ऑफ़र लेटर होगा, एक्सपीरियंस लेटर होगा, तो उन्हें अप्रोक्स 20+ कहीं भी मिल जाएगी किसी भी बीपीओ में, अब वो जाते हैं तो, ठीक है। और जो ये वीडियो है भाई, ये वीडियो मैं जनपैक्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्योंकि जैसे मैंने अप्लाई करा था, मेरी जॉब लग गई थी, पर मैंने कुछ उसमें कुछ डॉक्यूमेंट अपना जो दिया था मैंने, वो अपना गलत दिया था। तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाता। मेरी ज्वाइनिंग डेट भी हो गई थी, 2 दिन मैंने ट्रेनिंग भी करी थी। पर जब उन्हें पता, जब वो उन पर कोई सॉफ्टवेयर होता है, जब वो उसमें कुछ अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं हमारे, जो हमारे फेक बने हुए होते हैं, ठीक है। मैंने अपना मतलब फेक ही अप्लाई करा था मैंने वो, तो उसकी वजह से मेरे को बाहर निकाल दिया था। तो उसमें भाई सैलरी भी अच्छी दी थी, ठीक है। यहाँ कर रहा हूँ इससे तो काफ़ी अच्छी सैलरी दी थी, और 5 डे वर्किंग था, ठीक है। कैब भी थी, वन नाइट मील भी था, और मिडनाइट स्नैक्स भी थे, और इंसेंटिव भी था। तो और नाइट अलाउंस भी थे, अगर आपको वो किसी हॉलीडे पे बुलाते हैं तो डबल पे था, ठीक है। किसी किसी भी अगर फेस्टिवल पे आपको बुलाते हैं वर्क करने के लिए, तब भी आपको डबल पे था उसमें। तो भाई जैनपेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। जो एंट्री लेवल होती है वो होती है प्रोसेस एसोसिएट की, ठीक है। तो आप उसमें अपना अप्लाई कर सकते हो ईजिली से। उसमें अप्लाई करने के लिए सिंपल सा फंडा है, ठीक है। जैनपेक्ट की वेबसाइट खोलना। जैनपेक्ट की आप वेबसाइट जैसे ही ओपन करोगे, वहाँ कैरियर्स में जाना। कैरियर्स में जाके आप अपनी जो नॉर्मल डिटेल होती है वो आपको फिल करनी होती है भाई। उन्हें बेसिकली उनमें बहुत अच्छे से फिल करना, ठीक है। क्योंकि जो अगर आपने एक बार जो आप फिल कर दोगे ना, अगर आप सिलेक्ट होते हो, तो जब तक आप वहाँ वर्क करोगे, ठीक है, तो आपको वही वही सारी डिटेल चलेंगी। और जो भी आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड होंगे जनपैक्ट की तरफ से, ऑफ़र लेटर या एक्सपीरियंस लेटर, जब भी आप अपनी जॉब छोड़ोगे, तो ठीक है, वो उसी डिटेल्स पे आपके जो आपका नेम होता है, ठीक है, जो भी एड्रेस होगा, जो भी डिटेल भरोगे, वही आपको रिटर्न फॉर्मेट में आती है। तो इसलिए वहाँ बहुत भाई अपना ध्यान से फिल करना। जब आप वो डिटेल फिल कर देते हो, ठीक है, तभी आपको विद इन 10 to 20 सेकेंड में आपको एक मेल आ जाता है कॉन्ग्रेचुलेशंस का, कि थैंक यू फॉर द अप्लाइंग इन द जनपैक्ट, ठीक है। तो उसके कुछ ही दिन में, अप्रॉक्स 48 आवर्स में, आपको एक मेल आता है टेस्ट का, जो जनपैक्ट का जो वर्सन टेस्ट होता है उसका होता है, ठीक है भाई। वो टेस्ट देखो, क्या कहते हैं, आप कहीं से वर्सन टेस्ट देते हो ना किसी अदर कंपनी के, जैसे आप वर्सन टेस्ट दोगे कॉन्सेंट्रिक्स के लिए दोगे, एसेंचर के लिए दोगे, या आप देते हो जो अदर्स बीपीओ होते हैं टेक महिंद्रा वगैरह के, उनके देते हो, तो उनसे उससे तो ईजी होता है, ठीक है। उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल से आपसे क्वेश्चंस पुटअप करे जाते हैं, वो आपको बोलने होते हैं, ठीक है। जो आपकी स्पीकिंग देखते हैं, वे ऑफ टॉकिंग चेक करते हैं आपका, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वो आपको फिल करने होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं भाई इजी होते हैं, ठीक है। वो आपकी स्किल्स देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, कि आपके अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने माइंड के अकॉर्डिंग आप उसमें कैसे क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, आपको ऑप्शंस भी दिए होते हैं। क्योंकि अदर वर्सेंट जो होते हैं उनमें आपको ऑप्शन नहीं दिए होते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। वो आपको अपने दिमाग से बनने होते, तो उसमें आप उन्हें चूज़ करके अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा बेटर ऑप्शन लग रहा है, ठीक है, तो वो आप उसमें फिल कर सकते हो। फिर उसके बाद एंड में आपको एक टॉपिक आता है, उसमें आपको 3 टॉपिक दिए जाते हैं, ठीक है। 3 टॉपिक दिए जाते हैं, उसको आपको लिखना होता है। तो एक टॉपिक में 3 चीज़ें मेंशन होती हैं, वो तीनों चीज़ आपको लिखनी होती है। जैसे मानिए आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है, तो उसकी कहाँ मिले हो, उसमें वो सब टॉपिक में दे रखा होता है। 3 क्वालिटी दिए होंगे, 3 पॉइंट दिए होंगे, उसका आपको वो भी उसमें मेंशन करने होते हैं, ठीक है। वो मेंशन करते हो आप, वो 3 का जैसे फिल कर देते हो, आपका अगर टेस्ट आपका क्लियर हो जाता है, अच्छे से क्लियर होता है, अच्छे नंबर से क्लियर होता है, तो विद इन 1 वीक टू 14 डेज, 2 वीक में आपको मेल आता है, ठीक है। कॉल भी आती है एचआर की तरफ से, वो आपका एचआर राउंड कराते हैं, ठीक है। तो एचआर राउंड जो होता है भाई, उसमें क्वेश्चंस आपके यही पुटअप होते हैं सबसे पहले। क्योंकि देखो यार, मैंने दिया था, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अभी एक भाई और एक लड़की है, वो एक बहन है, वो कर भी रहे हैं उसमें, ठीक है, प्रोसेस एसोसिएट में है। पर जो उनकी जो लगी है, क्योंकि वो
फरीदाबाद के थे, तो उन्होंने गुरुग्राम लोकेशन ली है, तो उसमें लगी है उनकी, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसको भाई करके देखो, क्योंकि प्रोसेस एसोसिएट में जैनपैक्ट में लगना भाई बहुत मतलब बहुत बेहतरीन जॉब है। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई हेडेक नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपको कंपनी सब कुछ प्रोवाइड कराती है, लैपटॉप किट वगैरह आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम भी प्रोवाइड होता है इसमें आपको। वो मोस्टली है, देखो 5 डे वर्किंग है भाई। ठीक है, पर ये इसमें रोटेशनल शिफ्ट है। ठीक है, कोई भी ये फिक्स नहीं है कि लड़कियों के लिए मॉर्निंग की शिफ्ट होगी, या आपको रोटेशनल शिफ्ट मिलेगी। पर हाँ ये है कि इसमें वीक ऑफ जो आपका सैटरडे संडे फिक्स है, ये आपको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें आपको ये फैसिलिटी ज़रूर मिलती है। ठीक है, नोएडा में तो पता नहीं मेरे को, पर गुरुग्राम में जो है भाई फैसिलिटी बहुत हैं, पर फैसिलिटी यहाँ पे बहुत है। आपको PF ESI आपका डिडक्ट होता है। ठीक है, कैब फैसिलिटी मिलती है आपको। ठीक है, कंपनी के पेरोल पे जाते हो आप, सबसे बड़ी बात है डायरेक्ट। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी के पेरोल पे नहीं जाते हो। अगर आप किसी कंसल्टेंसी से भी अगर अप्लाई करोगे तब भी आप सीधा कंपनी के पेरोल पे जाओगे, किसी थर्ड पार्टी के पेरोल पे नहीं जाओगे। सबसे बड़ी बात ये है आपको। ठीक है, और एटमोसफेयर जो है ना भाई कंपनी का, वो बहुत बेहतरीन है यार, बहुत बेहतरीन। आपको क्योंकि इंडोर गेम है इसमें यार, ये देखो मोस्टली BPO में 2-3 गेम होते हैं, पर यहाँ बहुत गेमिंग फैसिलिटी बहुत है। ठीक है, जिम है इसमें। ठीक है, स्विमिंग पूल वगैरह सब इसमें है भाई। क्योंकि अदर्स का मैंने जो मेरे दोस्त कर रहे हैं अदर्स डिफरेंट स्टेट में, तो वो बताते हैं कि हाँ भाई है, अभी है इनमें ये फैसिलिटी है। क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ कब से, जो भी मेरे पे कमेंट करता है, जिसके मैसेज आते हैं, अगर वो कहीं कर रहा है जॉब, तो इसमें अप्लाई करना। जैसे ही आपको मेल आता है HR राउंड के लिए, या कॉल भी आती है आपका HR राउंड के लिए, तो वो आपका HR राउंड होता है। पहला जो HR राउंड होता है वो आपका जूम पे ही होता है। ठीक है, उसमें पर कैंडिडेट बहुत होते हैं, तो आपकी वीडियो ओपन नहीं होती है, सिर्फ आपका एज आ ऑडियो ओपन होती है। तो एज ए टेलीफोनिक ही मान लो, तो वो आपका बारी बारी करके आपका इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन को चेक करते हैं। उसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन ही पुटअप करे जाते हैं। पहला आपको इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा कि आप जैनपैक्ट क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, देखो यार, कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हो, तो भाई सबसे पहली बात और बड़ी बात यही है कि आप उस कंपनी के बारे में थोड़ा स्टडी करके जाओ। ठीक है, कंपनी ओपन कब हुई, फाउंडर कौन है, CEO कौन है, अभी क्या चल रहा है उसमें। ठीक है, आप किस प्रोसेस के लिए जा रहे हो, तो इन चीज़ों को ना ज़रूर पढ़ के जाना भाई, इन चीज़ों को नोट्स बना के। क्योंकि देखो पहला तो आपका ऑडियो होना है, तो उसे आप अपनी नोटबुक में भी लिख के भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसमें जिस प्रोसेस के लिए जाओगे, ठीक है, क्योंकि जब आपको वो बताते हैं ना, जब आपका HR राउंड होगा, तो वो आपको अभी प्रोसेस बताते हैं कि आपको इस प्रोसेस के लिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे 4 से 5 क्वेश्चन ये पुटअप करते हैं, वही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपने अपना यस्टरडे कैसे स्पेंड किया था, मेमोरेबल डे क्या है, तो वही सब क्वेश्चन होते हैं इनके, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होते। फिर जब आपका HR राउंड हो जाता है, तो उसी दिन आपका, जैसे अगर मानिए अगर आपका जो मेरा हुआ था HR राउंड, मेरा हुआ था अप्रॉक्स 12 to 1 PM के अराउंड मेरा HR राउंड हुआ था। तो उस टाइम मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी, अभी वैसे अब भी अच्छी नहीं है भाई। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को 4:30 बजे का लिंक प्रोवाइड करा था कि आप 4:30 बजे जूम मीटिंग पे रहना। ठीक है, वो आपका वीडियो होता है। ठीक है, उसमें सिर्फ एक आपका ऑपरेशंस के जो मैनेजर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, एक आप आमने सामने बैठ कर जूम पे ही अपना इंटरव्यू देते हो, तो वो आपसे वो अप्रोक्स होता है। HR राउंड होता है आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 to 20 मिनट का। ठीक है, वो ज़्यादा लेंथी भी नहीं होता। ठीक है, वो आपको थोड़ी नॉलेज भी बताते हैं आपके प्रोसेस के बारे में कि क्या प्रोसेस होगा। आपसे वो 3-4 क्वेश्चन जो पूछते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पूछेगा, वो आपके 10 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी रामायण बोलते हैं। ठीक है, वो अपने बारे में अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, प्रोसेस के बारे में बता देंगे कि प्रोसेस क्या है, कैसा है, क्या करना है। ठीक है, फिर जब HR राउंड होता है, सॉरी ऑपरेशन राउंड होता है, फिर वो आपको पूछते हैं। सबसे पहले तो वही पूछेंगे आपसे 3-4 क्वेश्चन जो आपने HR राउंड में बताए हैं, वही पूछते हैं। फिर वो उसके बाद कंपनी के बारे में पूछते हैं कि आप जनपेक्ट के बारे में क्या जानते हो। ठीक है, कि अच्छा आपको प्रोसेस बताया गया होगा, ये प्रोसेस क्या है बताओ। क्योंकि मेरे को जो प्रोसेस उन्होंने दिया था, बैंकिंग प्रोसेस दिया था, जो कस्टमर के बैंक अकाउंट हैंडल करने होते हैं। ठीक है, मेरा US प्रोसेस था वो। भाई मैं बहुत पछताता हूँ कि ये जॉब छूट गई मेरी गलती से। क्योंकि यार बहुत अच्छी जॉब थी, एक प्रोफेशनल जॉब थी, क्योंकि ना कोई कस्टमर सपोर्ट का रोल ना कुछ यार। ठीक है, कहीं भी जैसे मैं देखता था ना कि कहीं बंदे बैठे हैं लैपटॉप लेके काम कर रहे, तो लगता था कि हाँ यार ये थोड़ा अच्छा काम है यार, कि सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, कोई कोई वॉइस का प्रोसेस नहीं है, कोई चैट का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, बस आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना है, ना कस्टमर से बात करनी है।
कस्टमर से भी आपकी पता बात कब होती है, जो दोस्त कर बताते कह रहा भाई महीने में एक बार बात होगी, हद से हद एक महीने में 2 बार बात हो जाती है। कह रहा कस्टमर से ऐसे बात होती है, कह रहा वही मेल से बात होती है, कह रहा ऐसे टेलीफोनिक बात नहीं होती है। ठीक है, जैनपैक्ट में जो है भाई 30% वॉइस का रहता है, 70% आपका सॉफ्टवेयर पे रहता है उनका, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोसेस बहुत हैं। इसमें भी इंश्योरेंस, क्लेम, ट्रैवल, बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जब आपका ऑपरेशन राउंड चलता है तो वो आपका मोस्ट प्रॉबेबली सब भाई कम्प्लीटली इंग्लिश में चलता है। ठीक है, HR राउंड भी आपका इंग्लिश में होगा, वो हिंदी में बात करते हैं, अपने आप बात करते हैं। पर पता है हम गलती क्या करते हैं, हम गलती यहाँ करते हैं कि हमसे अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे या पुटअप करा जा रहा है, हम उसका आंसर तो इंग्लिश में कर दिया, फिर हम हिंदी बोल जाते हैं। हमें मोस्टली हम लोग ना वहीं रिजेक्ट होते हैं। हमें तब तक हिंदी नहीं बोलनी है जब तक वो खुद हिंदी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी हिंदी स्किल्स भी चेक करते हैं कि आप हिंदी कैसे बोलते हो। ठीक है, जब मेरा राउंड हुआ था, तो जब मेरा ऑपरेशन राउंड हुआ था, तो पहले मेरे से वो जो ऑपरेशंस के मैनेजर थे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने मेरे से 20-25 मिनट करीब इंग्लिश में बात करी। तो मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर करे, फिर वो एकदम सडनली वो हिंदी पे आ गए। 2 क्वेश्चन इन्होंने हिंदी में बोले मेरे से, तो मैंने उसका जवाब हिंदी में दिया। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन इंग्लिश में करा, मेरे बैकग्राउंड में एक फ़ोटो लगी हुई थी तो उसके लिए पूछा था उन्होंने, तो वो मैंने इंग्लिश में जवाब दिया। फिर उन्होंने हिंदी में मेरे घर के बारे में पूछा, फैमिली के बारे में पूछा, तो मैंने जवाब दिया। फिर उन्होंने मेरे से नॉर्मली फिर मेरे से इंग्लिश में बात नहीं करी थी, फिर मेरे से हिंदी में बात करी थी। उन्होंने बोला आप प्रोसेस के बारे में क्या जानते हो, क्या प्रोसेस दिया गया आपको, ये बताया गया। मैंने कहा हाँ जी मेरे को ये बताया सर, ये प्रोसेस है, ऐसे ऐसे होगा इसमें। ठीक है, जब आपका ये राउंड क्लियर हो जाएगा ना भाई, आपका टेस्ट क्लियर हो गया, HR राउंड क्लियर हो गया, मैनेजर राउंड भी क्लियर हो गया, तो वो आपको ये नहीं है कि आपको बहुत बाद में बताएंगे, आपको तभी बता देते हैं। आपको विद इन 24 आवर्स में आपको मेल आ जाता है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। ठीक है, वो आपको अपना जब आपको मेल आएगा, जब जैसे वो मेल कर देंगे आपको कॉल भी करते हैं वो। ठीक है, कॉल करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। वो एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं आपसे, TYDY उनका एक ऐप होता है जैनपैक्ट का। ठीक है, वो आपसे डाउनलोड करवाएंगे, उसमें आपको मेल से अपना लॉगिन करना होता है, और उसी में आपको अपने डॉक्यूमेंट सारे PDF बना के अपलोड करने होते हैं। डिटेल आपको फिल करनी होती है, वो सब आप जब वो फिल करते हो वो आपको बताते हैं कि आपको सब ऐसे ऐसे फिल करना है। जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, ऑनबोर्डिंग होता है, ऑनबोर्डिंग आपका उसी ऐप पे होता है। ठीक है, अभी जो कुछ कर भी रहे होंगे तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी फ्रेंड होगा, नॉलेजेबल पर्सन होगा भी आसपास में, आप उससे ही पूछना कि ऐसे ही प्रोसेस होता है सारा। ठीक है, फिर आपका जो आपके HR होते हैं वो आपको सैलरी नेगोशिएशन के लिए आपको कॉल करते हैं वो। ठीक है, फिर क्योंकि देखो स्टार्टिंग की जो सैलरी दी जाती है ना भाई, जो मेरे को ऑफ़र करी थी, मेरे को इन्होंने CTC जो ऑफर करा था 27 का ऑफर करा था, 27,600 का ऑफर करा था, जो इन हैंड डिडक्शन के बाद मेरे को 24,000 कुछ हाथ में दे रहे थे ये। मैंने कहा चलो यार सही है, मैं पहली नौकरी ऐसे मिल रही है, अच्छी बात है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इन हैंड जाती है 17 से 18,000। इनका एक विक होता है जिससे आप इंसेंटिव भी कह लो, वो आपको मिनिमम 1500 तो मिलता ही है। ठीक है, मैक्सिमम वो 4K तक जाता है, 4,000 रुपये तक जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें 1500 गेन करते हो या 4,000 तक गेन करते हो। ठीक है, और कैब केस में 950 रुपये भाई डायरेक्ट होते हैं, वन साइड कैब देते हैं पर ये मोस्टली। अगर नाइट शिफ्ट है तो आपको नाइट में कैब देंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप आसपास में रह रहे हो, नोएडा में रह रहे हो, तो भाई अपने व्हीकल से कम्यूट करो, अप डाउन करो, क्योंकि जितना ये आपको तेल के लिए इतने लगेगा जितना आपको इसमें आना जाना हो जाएगा, क्योंकि आपको उसमें ऊपर मिल जाता है पैसा। और सबसे बड़ी बात है यार, जैसे भाई आप किसी अपने वीक ऑफ पे जा रहे हो तो आपको डबल पे है, फेस्टिवल पे जा रहे हो तो डबल पे है। और प्रॉबेबली यार देखो मैक्सिमम आपका इसमें 20 डे वर्किंग है। और देखो हर महीने में ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिलीजन, किसी ना किसी धर्म का त्यौहार फेस्टिवल होता है। ठीक है, तो इसमें आपको वो छुट्टी मिलती है, आपको ऑफ मिलता है उसमें। ये अदर कंपनी की तरह नहीं है कि आपको वीक ऑफ नहीं मिले, वो आपको ऑफ नहीं मिलेगा, ये फेस्टिवल है तो इसमें आपको ऑफ मिलेगा। और एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं इस कंपनी में भाई, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स इस कंपनी में होते हैं, इस कंपनी के अलावा कहीं भी नहीं होते हैं। मैंने इस चीज़ को नोटिस करा, उस चीज़ को मैंने देखा भी है भाई। ठीक है, और इंडोर गेम बहुत है भाई, इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत हैं। ठीक है, और इनका थोड़ा ड्रेस कोड रहता है कि आप कुछ अगर स्लोगन लिखा है तो जो किसी को हर्ट करेगा तो वो कपड़े पहनने नहीं है, आपको सिंपल टी-शर्ट पहननी है, सिंपल शर्ट पहननी है। एटमॉस्फेयर उन्होंने बहुत अच्छा बना के रखा है जैनपैक्ट की, ये बात माननी पड़ेगी भाई। आप कहीं भी कोई और भी वीडियो देखोगे ना तो आपको
तारीफ़ ही मिलेगी जैन पैक की, कोई भी आपको कमी नहीं बताया कि ये कमी है। बस हाँ एक कमी ये है, 950 रुपये कैब के काटते हैं, और कैब भी आपको पास से नहीं मिलती, तो अपने व्हीकल से आप कम्यूट कर सकते हो, अच्छी बात है। 2 राउंड होते हैं बस इसमें। पहला आपका टेस्ट होता है, वो तो आपको देखो यार, वो तो आपको अगर किसी भी कंपनी में जाओगे वो तो आपको देना ही देना है। इसके बाद HR राउंड होता है, सबसे ईजी राउंड होता है, मैंने अगर कहीं का भी देखे तो सबसे ईजी राउंड। उसके बाद ऑपरेशंस का राउंड होता है, ऑपरेशन राउंड जो होता है वो भी आपका बहुत ईजी होता है। ये मेरे जो ऑपरेशंस का राउंड चल रहा था, मेरे जो ऑपरेशन का राउंड जिन्होंने लिया था, वो मुझसे भाई बहुत फ्रेंकली बात कर रहे थे, बहुत हंस हंस के मुझसे बात कर रहे थे वो। ठीक है, तो इस चीज़ को ना तुम अपने को क्वेश्चंस जो मैंने बता रखे हैं वीडियो में, या जो आप अदर्स वीडियो देखते होगे, ठीक है, तो क्वेश्चंस डिफरेंट कुछ भी नहीं है। देखो यार, आप कहीं भी जाओगे, आप किसी स्कूल में, आप कोई अपनी किसी क्लास में पेपर देने जाते हो, ठीक है, किसी क्लास में हो, आप मानो 12th में हो, तो सब्जेक्ट होते हैं तो आपको पढ़ने ही पड़ते हैं। ठीक है, उन्हें पढ़े बिना तो आप पास होगे नहीं। तो आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो कंपनी के बारे में पढ़ना होगा, जिस रोल के लिए जा रहे हो उस रोल के लिए पढ़ना होगा। ठीक है भाई, तो ये तो तुम लोगों को करना ही होगा। ठीक है, इसके बिना तो जॉब भाई मिलेगी नहीं। ठीक है, और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है भाई, पुरानी वीडियो में नंबर है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, मैसेज करोगे भाई रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और अभी किसी को भी अप्लाई करना है तो टेक महिंद्रा में चले जाओ, हायरिंग चल रही है वहाँ पे भी। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, मिंत्रा के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, अमेज़ॉन के लिए हायरिंग चल रही है। और अगर अमेज़ॉन को अगर वर्क फ्रॉम होम करना है तो भाई अमेज़ॉन जॉब्स वर्क फ्रॉम होम डाल के, ठीक है, एक जॉब पोर्टल, एक जॉब ओपन आती है उसकी। ठीक है, उस पर लिंक करके उस लिंक को ओपन करोगे, ठीक है, अपनी डिटेल फिल करोगे, आपको मेल आया था टेस्ट के लिए। इनका एक हायर प्रो का टेस्ट होता है, वो आपको फिल करना होता है, क्लियर करना होता है। तो उसमें आपको 2 टेस्ट होते हैं, अगर आप पहला क्लियर कर लोगे तो सेकंड, आप सेकंड पे सडनली रीडायरेक्ट हो जाओगे, तो वो आपको करना होता है। फिर विद इन 14 to 18 डेज़ में आपको मेल आ जाता है इंटरव्यू के लिए, और इसमें आपका एक ही इंटरव्यू होता है। ये परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है। ठीक है, लैपटॉप किट आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है, ठीक है, चेयर कंपनी प्रोवाइड कराती है, टेबल वगैरह सब, टेबल लैंप वगैरह, टेबल होगी, ये सब आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और आपको वाईफाई का जो रिम्बर्समेंट होता है वो भी कंपनी देती है, फ़ोन रिम्बर्समेंट भी देती है आपको 1000 के। और हाँ, जैनपैक भी आपको वाईफाई का और फ़ोन का रिम्बर्समेंट देगी, ये अच्छी बात है। ठीक है, अगर कभी वर्क फ्रॉम होम होता है, अगर वर्क फ्रॉम होम भी नहीं है तब भी आपको ये वाईफाई का, ठीक है, और आपको फ़ोन का रिम्बर्समेंट देती है। तो अप्रोक्स इसमें आपको बहुत मतलब ये है कि अगर आपने कहीं भी काम करा है और अगर आप यहाँ सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी सैलरी जो हो जाती है वो 24+ ही आपको इन हैंड आती है। तो ये इसमें अच्छी बात है यार। ठीक है, तो भाई सिंपल सा फंडा है वो, बहुत इजी वे है इसमें जॉब लेने का। ठीक है, पर इसमें बस एक थोड़ी कमी है कि आप फिर अगर एक बार अनसेलेक्ट हो गए तो उसमें आपको फिर थोड़ा वेट करना होगा, आप 6 महीने बाद ही अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें भाई अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि इसमें अभी हायरिंग चल रही है। ठीक है, नोएडा के लिए चल रही है, गुड़गांव के लिए चल रही है, हैदराबाद के लिए चल रही है, जयपुर के लिए भी चल रही है। ठीक है, ये नोएडा पास वाली दे नहीं रहे हैं, जो सेक्टर 62 के आसपास है, सेक्टर जो आई नज़र के पीछे स्टेलर पार्क है उसमें जैनपैक्ट है, वो नहीं दे रहे हैं, ये दूर वाली दे रहे हैं, ग्रेटर नोएडा वाली। ठीक है, तो इसमें कर सकते हो। और आयनरजाइज़र में भाई अभी चल रही है वैकेंसी, जिसको भी आना है, ठीक है भाई, किसी को अगर रेफरेंस चाहिए तो बता देना, तो मैं दे दूंगा रेफरेंस। ठीक है, वो HR बहुत भाई दोनों अच्छे हैं, ठीक है, पूरी हेल्प करते हैं। और किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन करा था कि मैंने घपलेबाजी क्या करी थी इंटरव्यू देने में कॉन्सेंट्रिक्स के, तो भाई आप बहन आप मेरे को क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो, या पुरानी वीडियो नंबर उस पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको बता दूँगा, क्योंकि देखो सबके सामने मैं ऐसे बोल नहीं सकता। ठीक है, तो हाँ मैंने ये चीज़ देखी है कि उस घपलेबाजी से आप टेस्ट क्लियर कर सकते हो ईजिली। ठीक है, 60% तक आपके नंबर आ जाते हैं उसमें, वो 57-58 मांगते हैं परसेंट, तो आपको 60% आ जाते हैं। उस घपलेबाजी से ये फ़ायदा है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे नहीं है, क्योंकि देखो यार मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है भाई, मैं तुम्हें क्लैरिटी बता रहा हूँ। अगर तुम सोचते हो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं कुछ जानता हूँ, तो भाई मुझे कुछ नहीं पता इतना भी। ठीक है, मैं तो बस वही शेयर करता हूँ तुमसे जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मैं फेस करता हूँ। ठीक है, ताकि तुम लोगों को ज़्यादा फेस ना करना पड़े।
और अगर किसी को सेल्स में जॉब करनी है, ठीक है, तो सेल्स के लिए बता देना। सेल्स के लिए 3 प्रोफाइल हैं, एक इंश्योरेंस का है, एक इंडिया मार्ट का है, ठीक है, एक लोन का है, ठीक है। इंसेंटिव भी है, सैलरी भी है। जो इंश्योरेंस की है वो सेक्टर 15 में है, नोएडा में, ठीक है। और लोन के लिए नोएडा में भी है, ठीक है भाई, दिल्ली में भी है और गाज़ियाबाद में भी है, ठीक है। और इंडिया मार्ट की जो है वो वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ठीक है, वो आपको खुद फिल करना है, ठीक है। उसमें एक ही इंटरव्यू होता है और वो आप फ़ोन से भी कर सकते हो, वो जॉब भी आप फ़ोन से कर सकते हो, ठीक है। किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है, कुछ भी डाउट होता है भाई पूछ लेना, ठीक है। रिप्लाई सारे मैसेज के, सारे कमेंट के मिलेंगे, ठीक है भाई। जैन पैक्ट के लिए बता दिया ऐसे अप्लाई कर सकते हो। तो एक वीडियो अच्छे से बनाऊंगा जैन पैक्ट की, ठीक है, जिसमें टेस्ट कैसे देना है, क्योंकि मैंने भी अभी दोबारा फिल करा था। मेरा मेरा वो जो कूलिंग पीरियड होता है वो मेरा ओवर हो गया, तो मेरे पे टेस्ट का लिंक आया हुआ है, ठीक है। तो वो मैं टेस्ट दूंगा अभी। टेस्ट देने के बाद बताऊंगा कैसा रहता है, क्या होता है, ठीक है। एक फुल वीडियो बनाऊंगा जेन पैक्ट की, वो तब बनाऊंगा जब HR राउंड और ऑपरेशन राउंड मेरा तीनों होता है, ठीक है। क्योंकि अभी एक्सपीरियंस भी है थोड़ा, तो क्योंकि पहला तो एक्सपीरियंस है मेरे पे, तो अभी देखते हैं उसमें कितनी सैलरी मिलती है। तो टैग महिंद्रा वॉक इन चल रहा है, आई एनर्जाइजर में वॉक इन चल रहा है, जाओ अप्लाई करो, ठीक है भाई। कोई भी क्वेश्चन होता है पूछ लेना। बाय।